कभी सोचा है कि कुछ कहानियां बस दिल को छू जाती हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हम उन्हें पहले से जानते हैं? अक्सर इसके पीछे एक बहुत ही पुराना और बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला होता है, जिसे कहते हैं द हीरोज जर्नी, यानी नायक की यात्रा। चलिए इस फॉर्मूले को एक कमाल की जादुई कहानी के जरिए समझते हैं। हर ग्रेट कहानी की शुरुआत एक चिंगारी से होती है ना? यहां वो चिंगारी है एक चेतावनी, चांदवन, एक ऐसी जगह जहां जाने से मना किया गया है। और जैसे ही कोई कहता है वहां मत जाना, सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है कि आखिर वहां ऐसा है क्या? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारी कहानी के हीरो आरव के दिल की आवाज है। यही वो कश्मकश है, वो खींचतान है जो उसे एक ऐसे सफर पे ले जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर हीरो की यात्रा एक बहुत ही साधारण, नॉर्मल सी दुनिया से शुरू होती है। हमारे हीरो आरव के लिए वो दुनिया है उसका छोटा सा गांव, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ पहले से तय है, उसका काम, उसका भविष्य, उसकी जिंदगी का रास्ता। और यहीं पर कहानी का पहला ट्विस्ट आता है, अंदरूनी संघर्ष। एक तरफ है परिवार की उम्मीदें, एक सीधी साधी शांत जिंदगी की, और दूसरी तरफ है आरव का दिल जो किसी अनजानी दुनिया के रहस्य जानना चाहता है। ये एक क्लासिक साइन है कि हमारा हीरो अपनी इस साधारण दुनिया में फिट नहीं बैठता। और ये रहा वो मोमेंट जिसे कहते हैं कॉल टू एडवेंचर, एक भविष्यवाणी, एक बुलावा। और ये बुलावा किसी आम इंसान के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर आरव के लिए है। तकदीर अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब आरव के सामने एक चॉइस है, या तो वो अपनी सेफ जानी पहचानी दुनिया में रहे, या फिर उस रहस्यमयी बुलावे को स्वीकार करे। और जैसा कि हर हीरो करता है, आरव दूसरा रास्ता चुनता है। वो अज्ञात में अपना पहला कदम रखता है। और जैसे ही वो ये कदम उठाता है, उसकी पहली मुलाकात एक जादुई गाइड से होती है, एक ऐसी शक्ति जो उसे कंफर्म करती है, हाँ, तुम सही रास्ते पर हो। ये एक तरह का सिग्नल है कि अब वो एक नई जादुई दुनिया की दहलीज पर खड़ा है। इसी को कहते हैं क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, यानी दहलीज को पार करना। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब आरव अपने सफर के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, चाहे आगे कुछ भी हो। जादुई दुनिया में घुसते ही असली खेल शुरू होता है। अब आरव को इस नई दुनिया के नए नियम सीखने होंगे, और वो भी बहुत तेजी से, क्योंकि यहां खतरे हर मोड़ पर हैं। पर अच्छी बात यह है कि वो सफर में अकेला नहीं है। उसे नए दोस्त, नए सहयोगी मिलते हैं जो आने वाली हर मुश्किल में उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। एक पूरी टीम बन रही है। और जहां दोस्त होते हैं वहां दुश्मन भी होते हैं। कहानी में एंट्री होती है मुख्य विलन की, कालांध। और इसके आते ही कहानी का स्केल बढ़ जाता है। अब ये सिर्फ आरव का एडवेंचर नहीं रहा, ये पूरे चांदवन को बचाने की जंग बन गई है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बड़ी परीक्षा कोई तलवारबाजी या लड़ाई नहीं है, बल्कि एक मेंटर बैटल है। आरव को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। और जब कोई हीरो अपने अंदर के डर पर काबू पा लेता है, तो उसे मिलता है इनाम, एक नई शक्ति, एक नया हथियार जो उसे फाइनल लड़ाई के लिए तैयार करेगा। ये रत्न सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये आरव के ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। ये उसकी जादुई तलवार है जो उसे बताती है कि अब वो पहले वाला साधारण लड़का नहीं रहा, उसमें अब एक नई शक्ति आ चुकी है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब ये और भी गहरा और मुश्किल होने वाला है। एक नया गाइड मिलता है, एक नया रास्ता सामने आता है, और साथ ही आती है एक नई परीक्षा। इस बार की परीक्षा डर की नहीं, बल्कि लालच और इच्छाओं की है। ये परीक्षा बहुत चालाक है। ये आरव को उसके अतीत के पछतावे और भविष्य के शानदार सपनों में उलझाना चाहती है, ताकि वो अपने आज के मिशन, अपनी आज की ड्यूटी को भूल जाए। उसे चुनना होगा कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो अब अपनी नई ताकत और पक्के इरादे के साथ हमारा हीरो उस असली बुराई से पहली बार आमने सामने आने के लिए तैयार है, जिसने चांदवन पर अंधेरे का साया डाला है। कालांध का आना कोई मामूली बात नहीं है। ये इतना पावरफुल है कि उसके आने से आसमान का रंग तक बदल जाता है। ये सीन हमें दिखाता है कि आरव का सामना किसी छोटे मोटे दुश्मन से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, दुनिया को बदलने वाली ताकत से है। और ये रहा विलेन का क्लासिक डायलॉग। ये ताना सिर्फ आरव को डराने के लिए नहीं है,
ये कहानी में टेंशन को पीक पर ले जाता है। एक तरफ एक अकेला इंसान और दूसरी तरफ अंधकार का शासक। तो स्टेज सेट हो चुका है। कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है और एक ऐसे सवाल के साथ जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या एक साधारण लड़के का असाधारण साहस एक सदियों पुरानी लगभग अजेय बुराई को हरा सकता है?